जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुई क्रॉप कटिंग, 314 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। त्रिवेणी शुगर मिल ने गन्ना पेराई सत्र का किया शुभारंभ। घर का ताला तोड़कर नकदी सहित आभूषण चोरी। पडरौना की मोनिका रैना बनी मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 की सेमीफाइनलिस्ट। मधुर साहित्य सामाजिक सेवा संस्था की 116वीं काव्य गोष्ठी संपन्न। और विद्युत पोल से टकरा जाने से बाइक सवार की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की देखरेख में तहसील सदर विकासखंड पडरौना के राजस्व ग्राम बलुचहा में किसान विवेक कुमार श्रीवास्तव के खेत में खरीफ फसल धान की उत्पादकता का वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु क्रॉप कटिंग कराई गई। इस दौरान मौके पर संबंधित कर्मचारियों के द्वारा विभाग के द्वारा उपलब्ध रैंडमली नंबर के पश्चात चयनित गाटर संख्या के माध्यम से ग्राम के एक खेत में समबाहु त्रिभुज के प्रति 10 मीटर भुजा वाले क्षेत्र के अंतर्गत खरीफ फसल धान की कटाई हुई। डीएम ने वहां मौजूद किसानों से संवाद कर आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी प्रारंभ हो गई है। उन्होंने समस्त जनपद के कृषकों को शुभकामनाएं दी तथा अतिरिक्त उत्पादन को सरकारी धान क्रय केंद्र पर विक्रय करने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त अधिकारियों को प्राप्त आंकड़े शासन को प्रेषित करने के भी निर्देश दिए, जिससे कि वास्तविक आंकड़े परिलक्षित हो सके। वहां उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व परिषद के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शेष सभी चयनित रैंडम नंबर के गाटाओं को क्रॉप कटिंग की कार्रवाई संपन्न कराकर विभाग को शीघ्र रिपोर्ट प्रेषित करें। बता दें कि क्रॉप कटिंग या फसल कटाई का प्रयोग के द्वारा फसल की औसत पैदावार निकाली जाती है। क्रॉप कटिंग के आधार पर जनपद के कृषि उत्पादन के आंकड़े तैयार करके शासन को भेजे जाते हैं। क्रॉप कटिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा धारक को नुकसान का मुआवजा भी दिया जाता है। इस दौरान तहसीलदार सदर पूर्णिमा सिंह, सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ओपी दुबे, राजस्व निरीक्षक राजेंद्र चौबे, लेखपाल योगेंद्र गुप्ता, बलराम कुशवाहा, राजकुमार सिंह, मनीष पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए ट्रक डंपर वाहन से बिहार हेतु तस्करी कर ले जाई जा रही कुल 314 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब, जिसकी वाहन से कुल कीमत लगभग 37,50,000 रुपए आंकी गई है, बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को थाना जटाहा बाजार पुलिस टीम के द्वारा जटाहा बाजार क्षेत्र से पुलिस टीम के द्वारा एक डंपर ट्रक वाहन संख्या BR03 GB 7324 से तस्करी हेतु बिहार ले जाई जा रही कुल 314 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 138 पेटी 8 PM, प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, प्रत्येक में 180 ml तथा 176 पेटी ऑफिसर्स चॉइस, प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, प्रत्येक में 180 ml, कुल कीमत लगभग 37,50,000 रुपए की बरामदगी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए। बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी, थाना जटाहा बाजार, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, थाना जटाहा बाजार, उप निरीक्षक देवेंद्र यादव, थाना जटाहा बाजार, उप निरीक्षक विकास कौल, थाना जटाहा बाजार, जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने पत्रकार उत्पीड़न को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जिलाध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में सोमवार को महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कप्तानगंज को सौंपा गया। उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार को पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में पत्रकारों ने हमीरपुर के 2 पत्रकारों को एक राजनीतिक दल के द्वारा नंगा कर पिटाई करने तथा उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करने को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, प्रदेश के फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या किए जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने तथा मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए दिए जाने, इसके अलावा जिले के पत्रकार शिवकुमार चौबे को मोबाइल से जान से मारने की धमकी से संदर्भित ज्ञापन सौंपा गया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन
रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। आप भी सोच रहे हैं बाइक लेने का, तो आज आइए क्वालिटी टीवीएस, जहां है गाड़ियों का विशाल रेंज जैसे स्पोर्ट, रेडियन, रेडर, अपाचे, रोनिन, एक्सेल 100, आधुनिक शोरूम, किफायती सर्विस। अब क्वालिटी टीवीएस गायत्री मंदिर के सामने पटरौना में विशेष आकर्षण, EMI में संपूर्ण ईमानदारी, बीमा में संपूर्ण ईमानदारी, निश्चित उपहार, हेलमेट। तो आज ही आप भी अपनी गाड़ी बुक कराएं। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। तहसीलदार ने ज्ञापन को लेकर कहा कि इस पत्रक को महामहिम तक एवं मुख्यमंत्री जी तक भेज दिया जाएगा। ज्ञापन देते समय प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष PHUBA, महामंत्री मनोज गुप्ता, तहसील अध्यक्ष अभिषेक पांडे, SZ सामानी, बुद्धि सिंह, मंजीत सिंह, शिव कुमार चौबे, पास्कल रोबिन, गौतम गुप्ता आदि पत्रकार मौजूद रहे। रामकोला स्थित त्रिवेणी शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ धूमधाम से हुआ, जिसमें सांसद विजय कुमार दुबे तथा विधायक रामकोला ने गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद मिल के डोंगे में गन्ना डालकर सत्र का विधिवत आरंभ किया। इस अवसर पर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। त्रिवेणी शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ से आसपास के गन्ना किसानों में उम्मीदें जगी हैं कि उन्हें उनके गन्ना का बेहतर मूल्य मिलेगा। पेराई सत्र के उद्घाटन समारोह में स्थानीय किसानों तथा मिल के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने इस सत्र को सफल बनाने की कामना की। गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय प्रशासन और शुगर मिल अधिकारियों का मानना है कि इस सत्र में गन्ना उत्पादन तथा मिल की प्रोसेसिंग में बेहतर परिणाम सामने आएंगे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आइरौली बाजार थाना क्षेत्र के महुआ में बीते रविवार की रात अज्ञात चोरों ने सुनसान घर देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गाँव महुआ निवासी बलजीत कुमार ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर बताया कि हम लोग सपरिवार अपने ननिहाल निमंत्रण में चले गए थे। सोमवार की सुबह जब घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर पहुंचे तो देखे घर में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। कुछ सोने के आभूषण और 2600 रुपए नगद अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। बलजीत कुमार ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। पटौना नगर के मुन्ना कॉलोनी की रहने वाली मोनिका रैना पत्नी सिद्धार्थ रोशन ने जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 में सेमीफाइनलिस्ट बनकर पटौना क्वेश्चनर का नाम रोशन किया है। मोनिका रैना मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 की सेमीफाइनलिस्ट और समाज सेविका हैं। इन्होंने जयपुर के राजस्थानी रिसोर्ट में आयोजित इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में अपनी अद्वितीय प्रतिभा और बुद्धिमत्ता तथा सौंदर्य का प्रदर्शन किया। मिसेज ने मिसेज इंडिया फिलोसॉफिकल पुरस्कार प्राप्त किया और महिलाओं को प्रेरित किया कि विवाह और मातृत्व केवल अंत नहीं है, बल्कि एक सुंदर आरंभ है। प्रतियोगिता के जूरी पैनल में डेटिन शेरन 2 MMW ग्रुप ऑफ पेजेंट मैनेजमेंट के संस्थापक कैडिस डेबोरा अब्राहम्स, मिसेज वर्ल्ड 2016 सोलांज तुइशिमे कीता, मिसेज कनाडा इंटरनेशनल डॉक्टर चिराग बम्बोट, चिराग के मैनेजिकल मेकओवर के संस्थापक नवदीप कौर, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की मारिना कामाएवा, मिसेज ग्लोब 2024 हैनी नीलमैन, मिसेज अमेरिका 2023 शामिल रहीं। पैनल के साक्षात्कार के दौरान मोनिका ने शिक्षा में क्रांति लाने की अपनी इच्छा व्यक्त की और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का वादा किया। मोनिका ने मोहिनी शर्मा, मिसेज इंडिया इंक की संस्थापक और अपने पति सिद्धार्थ रोशन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 की सेमीफाइनलिस्ट मिसेज इंडिया फिलोसॉफिकल पुरस्कार जीवन शैली, सौंदर्य और पालन पोषण की श्रेणी में सबसे शक्तिशाली महिला पुरस्कार, युवा अभ्युदय की सदस्य रहते हुए महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की समाज में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाया। मोनिका रैना रोशन की अद्वितीय यात्रा महिला सशक्तिकरण की भावना से प्रतिबिंबित है। महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस सफलता पर मोनिका ने अपने पिता स्वर्गीय मनोज रैना तथा माता स्वर्गीय मधु रैना को याद कर भावनात्मक रूप से उनका शुक्रिया अदा किया। साथ में अपने पति सिद्धार्थ रोशन, ससुर ब्रजेश श्रीवास्तव, सासू मां शोभा श्रीवास्तव, अपनी संस्था युवा अभ्युदय के अध्यक्ष अंशुल जायसवाल के प्रति दिलो दिमाग से शुक्रिया और आभार व्यक्त किया। इस उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर RPN सिंह, सांसद विजय दुबे, विधायक मनीष जायसवाल, व्यवसायी दीप नारायण अग्रवाल, जगदम्बा अग्रवाल, मीनू जिंदल, सचिन चौरसिया, राजेश श्रीवास्तव, अंशुल जायसवाल, मीता सिंह, नेहा शर्मा, अंकिता जायसवाल, बहन मोना रैना, शिवांश रैना सहित रैना परिवार ने मोनिका को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की 116वीं काव्य गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें हिंदी और भोजपुरी भाषी साहित्यकारों ने अपने प्रतिनिधि रचनाएं सुनाकर काव्य गोष्ठी को सफल बनाया। इस अवसर पर कबीरपंथी विचारधारा के संतों तथा साहित्यकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता मधुसूदन पांडे मधु ने की तथा मंच का संचालन कवि सुनील चौरसिया सावन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भोजपुरी के कवि उगम चौधरी मगन के सरस्वती वंदना से हुई। साथ ही कबीरपंथी विचारक मुन्ना यादव गोमल कवि ने अपनी अपनी प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत की। कवि सुनील चौरसिया सावन ने समय की रेत पर फिसल गई जिंदगी, देखते ही देखते ढल गई जिंदगी सुनाकर तालियां बटोरी। हरिलाल जायसवाल ने रात दिन जे सोचेला बेईमानी साथ लेके काजाई सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। गोष्ठी साहित्य सेवा सदन अटल नगर अमवा रामकोला में संपन्न हुई। इस अवसर पर डॉक्टर बलराम राय, उगम चौधरी, वरिष्ठ कवि मधुसूदन पांडे मधु ने भी अपनी प्रतिनिधि रचनाएं सुनाई। धन्यवाद ज्ञापन राम केवल चौरसिया ने किया। इस अवसर पर लक्ष्मी भगत, प्रीति, सुप्रीति चौरसिया, आराधना पांडे, राम केवल चौरसिया, उर्मिला, प्रियंका, नंदिनी, संदीप, शैलेंद्र, सत्या, सोना, पिंटू, वंदना, पारस, वृजासंत, राजमती आदि उपस्थित रही। आइरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कप्तानगंज पिपराइच मार्ग पर स्थित जगदीशपुर गांव के समीप एक बाइक की बिजली पोल से टकरा जाने से बाइक सवार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अभय चौहान पुत्र अमेरिका चौहान, उम्र लगभग 16 वर्ष, निवासी अवरही कुतपुरा थाना कप्तानगंज, जो सोमवार की सुबह घर से निकलकर पिपराइच की तरफ जा रहा था। जैसे ही जगदीशपुर गांव के पास उक्त स्थान पर पहुंचा कि उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत के पोल से टकरा गई और अभय चौहान बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर ही उसकी मृत्यु भी हो गई। तभी किसी ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। स्थानीय थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुई क्रॉप कटिंग, 314 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। त्रिवेणी शुगर मिल ने गन्ना पेराई क्षेत्र का किया शुभारंभ। घर का ताला तोड़कर नकदी सहित आभूषण चोरी। पडरौना की मोनिका रैना बनी मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 की सेमीफाइनलिस्ट। मधुर साहित्य सामाजिक सेवा संस्था की 116वीं काव्य गोष्ठी संपन्न। और विद्युत पोल से टकरा जाने से बाइक सवार की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।